दोस्तों, किसी ने वीडियो पर कमेंट किया था कि अच्छे इंसान की अच्छाई ही सबसे बड़ी बुराई होती है। तो देखिए, अगर किसी इंसान के अंदर अच्छाई है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसके अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो अच्छाई किसी भी काम की नहीं है। जिस इंसान के अंदर ज्ञान और समझ होता है, वो इंसान, उसके अंदर कुछ भी गुण हो, क्रूर हो या उसके अंदर दया हो, अच्छाई हो, कुछ भी हो, जिसके अंदर समझ है, ज्ञान है, तो वो इंसान अच्छा करने लग जाता है। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि अच्छाई कहते किसको हैं। अच्छाई उसे कहते हैं कि किसी के साथ गलत मत करो, और किसी की मदद करनी है तो देखभाल के करो। जो इंसान सही है उसके साथ अच्छाई करो। अब क्या होता है कि जब अच्छाई मिलती है तो उनकी रोशनी बढ़ती है, और अच्छाई और बुराई दोनों मिलती हैं तो क्या होता है, युद्ध होता है। दोनों में या अच्छाई जीतती है या बुराई जीत जाती है। जिसके अंदर ज्ञान है, समझ है और अच्छाई है तो अच्छाई जीतेगी, और कोई चालाक है हद से ज़्यादा, उसके अंदर बुराई है, दूसरे के अंदर अच्छाई है लेकिन समझ और ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर अच्छाई हार जाती है। यही हमारे साथ होता है। तो अच्छाई करना है तो ये नहीं है कि आँखें मीच के एकदम अच्छाई करने लग गए। सोचो, समझो, देखभाल का अच्छा इंसान है तो उसके साथ अच्छाई करो, साथ दो, उसका मदद करो। अब मान लीजिए मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई और मेरे साथ कोई इंसान अच्छाई कर रहा है, तो वो क्या गलत कर रहा है मेरे साथ? मैं पलट कर उसके साथ गलत करूँगा? नहीं करूँगा। मैं उसका एहसान मानूँगा, उसने मेरी मदद की, उसने मेरे साथ अच्छाई की है, तो मैं भी पलट कर उसके साथ अच्छाई करूँगा। लेकिन जो दुष्ट होता है, जो हद से ज़्यादा पाखंडी होता है, जो अपने आप को ज़्यादा चालाक समझता है, अगर ऐसे इंसान के साथ अच्छाई करते हैं तो ये समझता है कि ये मेरे साथ अच्छाई कर रहा है, तो इसका मतलब मैं अच्छा हूँ, इस वजह से ये मेरे साथ अच्छाई कर रहा है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं राजा हूँ, मैं होशियार हूँ, इससे ज़्यादा समझदार हूँ, इस वजह से मेरी इज्जत कर रहा है। पाखंडी लोग इस तरह से सोचते हैं, तो वो अपने आप को और ज़्यादा राजा समझने लग जाते हैं, हुक्म चलाने लग जाते हैं, अपना नौकर समझने लग जाते हैं। जो इंसान अच्छाई कर रहा है, इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, उसको ये सोचते हैं कि मेरा सम्मान इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं समझदार हूँ, इस वजह से मेरी इज्जत कर रहा है ये। ऐसा वो सोचने लग जाता है। वो अपने आप को राजा समझता है और सामने वाले को भिखारी समझने लग जाता है। तो हम जब ऐसे लोगों की अच्छाई करते हैं तो वो हमारे साथ पलटकर अच्छाई नहीं करते हैं, अच्छाई नहीं दिखाते हैं, वो अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। फिर बाद में हम शिकायत करते हैं कि अच्छाई ही अच्छे लोगों की सबसे बड़ी बुराई होती है। तो हम गलत लोगों के साथ अच्छाई करेंगे तो वो तो होगा ही। अब मान लो जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं, ख़तरनाक जानवर हैं, जैसा सूअर हैं। सूअर, अगर सूअरों को हम ज्ञान देंगे, उनके साथ अच्छाई करेंगे, उनके पास नोटों की गड्डी फेंकेंगे कि लो अपना खर्चा करो आराम से, तो क्या करेंगे? सूअर हमला कर देंगे, जानवर हमला कर देंगे, फाड़ देंगे, जान से मार देंगे। तो बाद में हम बोलेंगे यार अच्छाई का तो कोई ज़माना नहीं है। कि क्यों? अरे मैंने यार जो सूअर है ना, सूअर, हाँ यार, इनके लिए मैंने जो है नोटों की गड्डी दिए, इनको मैंने पैसे दिए, इन्होंने मुझे जो है मेरे ऊपर हमला कर दिया, मुझे जख्मी कर दिया, मुझे घायल कर दिया। यार अच्छाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। अरे तुम कम से कम ये तो देखो, तुम मदद कर किसकी रहे हो, किसकी हेल्प कर रहे हो, ये तो देखो। वो जानवर हैं, उनको क्या चाहिए ये तो देखो। अरे सूअर है, सूअर को हमेशा कीचड़ पसंद होता है,
उसे गंदगाई पसंद होती है तो उसको गंदगाई दो ना, तभी तो वो खुश होगा और तभी वो दोस्त मानेगा। ऐसा ही कोई ख़तरनाक इंसान है, बुरा है, वो किसी की मजबूरी नहीं समझता है, सताता है, जुल्म करता है, परेशान करता है। अब ऐसे इंसान के साथ अच्छाई करोगे तो क्या वो पलट कर तुम्हारे साथ अच्छाई करेगा? नहीं करेगा। वो तो ये सोचेगा शायद ये मुझे बड़ा मान्य है, इस वजह से हमें मेरे साथ अच्छाई कर रहा है, मैं ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, या मुझसे ये डर रहा है, इस वजह से मेरे साथ अच्छाई कर रहा है। ये मुझसे डरता है, मैं राजा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। तो वो अच्छाई करने वाले को, इज्जत करने वाले को वो कमज़ोर समझता है, उसके ऊपर हुक्म चलाने लग जाता है। बाद हम बोलते हैं यार अच्छाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। अरे यार, जब गलत लोगों की हम मदद करेंगे तो अच्छाई का ज़माना कैसे होगा? वो तो अच्छे लोगों की बुराई बनेगी ही। जब समझ और ज्ञान तो है नहीं, बिल्कुल अच्छाई है हमारे अंदर, तो हम उस अच्छाई को गलत यूज करेंगे, गलत लोगों की मदद करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें सीखते रहना चाहिए, ज्ञान और समझ को प्राप्त करते रहना चाहिए। जब ज्ञान और समझ आ जाती है, साइकोलॉजी की समझ आ जाती है, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को पा लेते हैं, आत्मज्ञान को जान जाते हैं, अपने आप को, लोगों को जान जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपनी अच्छाई को बेफिजूल खर्च नहीं करते हैं। हम अपनी अच्छाई को हर किसी के ऊपर अच्छाई नहीं दिखाते हैं। हम सिर्फ अपने ज्ञान और समझ से हम उन्हीं लोगों के साथ अच्छाई करते हैं जो हकीकत में अच्छे हैं, फिर पलटकर वो हमारे साथ अच्छाई करते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान आया, दो लोग आए, आने के बाद मैंने उनके आगे कुर्सी डाल दी और वो हैं बहुत ज़्यादा पाखंडी और दुष्ट हैं। अब मैंने उनको परख के तो देखा नहीं ये लोग कैसे हैं। वो आए और आकर मैंने कुर्सी डाली, आइए बैठिए, उनको चाय नाश्ता करवाया, उनकी इज्जत करी। तो वो पता है क्या सोचेंगे अपने मन में? वो ये सोचेंगे शायद ये मैं अपने आप को वो राजा समझने लग जाते हैं। वो सोचते हैं हम कुछ हैं, इज्जत के लायक, होशियार हैं, हम इस वजह से इज्जत कर रहा है ये हमारी। वो ये नहीं देखते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये इस वजह से हमारी इज्जत कर रहा है। वो ये सोचते हैं हम अच्छे हैं, इस वजह से इज्जत कर रहा है ये हमारी। और कुर्सी पे वो बैठ जाते हैं, चाय नाश्ता सब कुछ करवा लेते हैं। और जब वही इंसान जब उनके घर पे जाता है तो वो ये तक नहीं बोलता है कि बैठो, कुछ खा लो, चाय नाश्ता कुछ कर लो, कुछ भी नहीं बोलता है वो। क्योंकि वो तो ये सोचता है कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ, इस वजह से इसने मेरी इज्जत करी थी। या वो पलट कर इज्जत नहीं देते हैं, वो सोचते हैं इज्जत कर रहा है तो वो और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि और ज़्यादा मेरा सम्मान करे और ज़्यादा मेरे साथ अच्छाई दिखाए। तो इसलिए कहा गया है जैसे को तैसा दिखाना चाहिए, तभी इंसान सुधरता है। कोई इंसान जब हमें चोट पहुंचा रहा है और हम उसे प्यार से समझा रहे हैं, नहीं मान रहा है, हम उसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, नहीं मान रहा है, तो पलटकर उसके साथ उसको दर्द दो। दर्द देने से उससे पता चलेगा कि मैंने इसको दर्द दिया तो क्या बीती, अब ये मुझे दर्द दे रहा तो इसके दिल पर क्या बीत रही होगी। दर्द से दर्द को इंसान समझता है। तो अच्छाई जो है बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो बड़े बड़े महान लोग हैं, बहुत बड़े जो दुनिया पर राज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या वो हम तुम सब के अंदर अच्छाई नहीं कर रहे हैं? पूरे बॉर्डर पे जो फौजी लोग खड़े हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, क्या वो अच्छाई नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? देश का प्रधानमंत्री है, पूरे देश को, पूरा सिस्टम कानून सब कुछ ठीक से रख रहा है, क्या वो हमारे साथ अच्छाई नहीं कर रहा है? एक बहुत बड़ा IPS है, पुलिस है, जिला अधिकारी है, वो पूरे ज़िला की रक्षा कर रहा है, तो क्या वो अच्छाई नहीं कर रहा है? कोई भूखा है बहुत ज़्यादा और उसको कोई अधिकारी खाना खिलवा देता है, क्या वो अच्छाई नहीं कर रहा है उसके साथ? भाई अच्छाई ही एक ज़िंदगी है, अच्छाई है तो जीवन है, अच्छाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पर समझ ये होनी चाहिए कि हमें अच्छे लोगों की
साथ अच्छाई करना चाहिए। बुरे लोगों के साथ अच्छाई करेंगे तो वो एहसान नहीं मानेंगे, वो अपने आप को कुछ समझने लग जाएंगे और हमें एक गुलाम समझेंगे, चींटी समझेंगे, फेंक देंगे। तो गलती हम यही करते हैं कि हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं करते हैं। हम गलत लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, उन्हीं के संपर्क में रहते हैं, उन्हीं के आसपास घूमते हैं, उन्हीं से हम लात खाते हैं, उन्हीं के पास हम बार बार जाते हैं, उनको और अच्छाई दिखाते हैं। वो इंसान है जो है किसी चीज़ का नाम नहीं लेता, इज्जत नहीं करता और हम उसकी इज्जत करे जा रहे हैं। तो वो तो ये सोचेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, इस वजह से इज्जत कर रहा है ये मेरी। तो ध्यान रखना है, अच्छाई करना नहीं भूलना है। अब जैसे कि काफ़ी लोग किसी पर अब विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बुरे लोगों ने धोखा दे देकर अच्छे लोगों के साथ उनका विश्वास उठ गया है, उनका विश्वास छीन लिया है। अब हकीकत में अब मान लीजिए शहर में कहीं पर भी कोई जो है कमरा लेता है, तो वो क्या करते हैं, एडवांस में पैसा लेते हैं 1 महीने के। क्यों लेते हैं? क्योंकि अच्छाई से एक विश्वास उठ गया है, उन्हें पता है कि कौन इंसान। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, बुरे लोगों ने धोखा दे देकर वो कमरा लेते हैं, लेने के बाद 1 महीना रहते हैं, फिर वो चालाकी से भाग जाते हैं, कमरा नहीं देते हैं, मतलब कमरे का किराया नहीं देते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा करके विश्वास उठ जाता है। तो ये ज़रूरी थोड़ी नहीं कि सभी ऐसे ही होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। अच्छाई एक अच्छी चीज़ है। बिना ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं है हमारे अंदर, समझ नहीं है, तो हमारे अंदर कुछ भी है, सब कुछ गलती होगा। हमारा दिल चाहे कितना भी साफ़ हो, हमारे अंदर कितनी भी सच्चाई हो, हमारे अंदर कितनी भी दया हो, हमारे अंदर कितना भी कुछ भी हो, अगर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो वो सब कुछ बेकार है। क्योंकि हम अच्छाई को गलत जगह यूज करेंगे, दया हम गलत इंसान पे दिखाएंगे, किसी को समझ नहीं पाएंगे इंसान कैसा है ज्ञान के बिना। तो ज्ञान को बढ़ाने का तरीका यही है, धीरे धीरे विकसित होता है, डेवलप होता है। हमें अच्छी वीडियोज़ देखते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम सब कुछ धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।